खमा गणे राव जी। गणी खम्मा। पधारिए बाबूजी राज। हम यहाँ आकर कहीं आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य के बीच व्यवधान तो नहीं बन गए? अरे नहीं नहीं बाबूजी राज, फूल कबर के बड़े दाता है ना राव मालदेव जी, उन्होंने मारवाड़ से एक संदेशा भेजा है, वो हम पढ़ रहे थे। फूल कबर के नृत्य में रुचि देखकर उन्होंने फूल कबर के लिए नृत्य गुरु की व्यवस्था की है, जो उसे नृत्य सिखा सके। वाह, बड़ा ध्यान रखते हैं राव मालदेव जी अपनी पोती का। हाँ, जान निछावर करते हैं अपनी पोती पर। आप बताइए, कैसे आना हुआ? कोई काम? वो हमें अपने मित्र चक्रपाणी के लिए लड़की देखने जाना है राव जी। अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतने कम समय में आपके मित्र को बिजोलिया की कोई लड़की भाग गई। राव जी, वास्तव में वो लड़की आप ही के राजपुरोहित जी की पुत्री है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मित्र घर से भागा हुआ बीन है, जिसकी शिकायत राजपुरोहित जी कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, विवाह का नाम सुनते ही लड़के घबरा जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ आपका मित्र आपके पास आया, आपने उसे सही मार्ग दिखाया। आप इनको भगाकर इन्हें तो दिग्भ्रमित कर ही रहे हैं और साथ में अपने कर्तव्य से भी मुंह मोड़ रहे हैं। सही मार्ग तो हमें अजब देने दिखाया है। गणी खमा, सुनिए, आप जानते हैं अजब दे कहाँ है? हमें नहीं पता है बाबूजी राज। अजब दे आप जानबूझकर हमारे विरुद्ध गए। आपने केवल कुंवर प्रताप को वो संदेश ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें ये भी समझाया कि वो चक्रपाणी को यहाँ से भगाने में सहायता ना करें। अब किस आधार पर आप उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाएंगे? फूल, आप जानती है ना, अगर हमारे सामने उचित या अनुचित में से किसी एक को चुनने का अवसर आएगा तो हम सदा उचित को ही चुनेंगे, और चाहे उसके लिए आपको अपनी एकमात्र सखी के विरोधी क्यों ना जाना पड़े। हाँ, तो ठीक है, हम इसी समय अपना सामान बांधकर यहाँ से जाते हैं। फूल, फूल रुकिए। फूल, फूल हमारी बात तो सुनिए। फूल, ऐसे रूठे मत। फूल बेटे, जालम सिंह ने आपको बताया होगा, आपके बड़े दादा आपके लिए नृत्य गुरु भेज रहे हैं। वो कुछ ही समय में पहुंचने वाली हैं। किंतु इस समय हमारा मन किसी भी बात में नहीं लगने वाला है राव जी। क्या हुआ? क्या कहा आपने उन्हें? एक बात ध्यान से समझ लीजिए, वो केवल आपकी सहेली नहीं है। अब जो भी आपने कहा है, जिसकी वजह से उन्हें दुख पहुंचा है, उसके लिए क्षमा मांगिए। जाइए, जाइए आप। अरे, आप यहाँ हैं और हमने पूरा महल ढूंढ लिया आपके लिए। आप यहाँ पे कुछ काम था क्या? नहीं, काम तो नहीं था ऐसा कुछ, बस एक बात कहनी थी आपसे। हमें आपको धन्यवाद कहना था। वो चक्रपाणी के विषय में आपने आंखें खोल दी हमारी। हमने बाद में सोचकर देखा तो हमें लगा कि हम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे। सही समय पर आपने हमें सही मार्ग दिखाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वो केवल आपकी सहेली नहीं है। अब जो भी आपने कहा है, जिसकी वजह से उन्हें दुख पहुंचा है, उसके लिए क्षमा मांगिए। जाइए। हम आपके धन्यवाद के योग्य नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्देश्य आपका मन दुखाने के लिए नहीं था। वो तो
उस पत्र को सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि इसे कुंवर प्रताप के साथ साझा करना चाहिए। पर इस बात का यदि आपको इतना दुख हो रहा है तो हम क्षमा चाहते हैं फूल। मत जाइए फूल यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, बस। पक्का? ये हुई ना बात जब दे। तो अब आप आने वाले नृत्य शिक्षिका से नृत्य सीखेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल सीखेंगे, बल्कि हम तो कितनी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पढ़ लिया जहांपना, पढ़ लिया मुस्तकबिल। आपको अपने वतन से दूर घी जमीन पर बेइंतहा कामयाबी हासिल होने वाली है। अपने से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में आपकी बेइंतहा कामयाबी दिखाई दे रही है। ओह, हमने आपको यहाँ वो सब जानने के लिए नहीं बुलाया है जो पहले से जानते हैं हम। इस तस्वीर में जो लड़की है, क्या वो हमारी बन सकती है या नहीं? इसके मुतालिक बता सकते हैं तो बताइए। अब घुसा दीजिए अपना सर इस तिलस्मी धुएं में। अगर ये धुआं ही आपको मुस्तकबिल की बातें बता सकता है तो। जी, एक अच्छी बात नजर आ रही है जहांपना। क्या वो हमारी बन जाएगी? ये तो पता नहीं हुजूर, पर आपके हरम में एक से एक खूबसूरत बेगमात दिखाई दे रही हैं और आपका कुनबा भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। आपकी सल्तनत बहुत फैली हुई है हुजूर, और आपकी बात भी कायम रहेगी। बेवकूफ समझते हैं आप हमें? यूं बैठकर फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं आप हमारा। इस तिलिस्मी धुएं में हमने देखा है हुजूर, बहुत मुश्किलात हो रही है इस लड़की को हासिल करने में। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। जी वो जहांपना। बोलिए। जलाल, और आप बराए मेहरबानी अपना शुक्राना लेकर तशरीफ ले जा सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते थे वो आपसे जलाल, क्योंकि वो आपसे खौफजदा थे। क्या कहते वो बेचारे आपसे कि आपको फूल कमर कभी नहीं मिलेगी? आली जान, आवाज नीची रख के बात कीजिए जलाल। अम्मी है हम आपके, हमने आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दी है। अभी वक्त है, भूल जाइए इन्हें। आपका ये जुनून आपको राजपूताने के खिलाफ फौरन जंग में उलझा देगा, और ये सब जो आपने हासिल किया है ये सब चला जाएगा जलाल। बड़ी अम्मी, बराए मेहरबानी आली जान को बता दीजिए कि वो हमारी सियासत में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करे। अगर आपको याद हो जलाल, तो हमने ही आपको सलाह दी थी कि इनसे रिश्ता जोड़कर आप राजपूताने से सियासी दोस्ती कर लें, मगर तब हमें पता नहीं था कि इन्हें हासिल करने की ख्वाहिश जुनून बनकर आपको किसी भी काम के लायक नहीं छोड़ेगी। कितने दिनों से आप शाही दरबार में तशरीफ लेकर नहीं आए हैं, कितनी ही जरूरी मुलाकातें रद्द करते आ रहे हैं आप जलाल। तक लिया। क्या कहा आपने? हमने कहा दोनों निकल जाइए यहाँ से। चलिए। अगर आपके लिए हमारा जुनून किसी की बर्बादी और तबाही का बाइस बन सकता है तो वो है राजपूताना, वो है लेवा, वो है प्रताप। और बाजूरस प्रताप, उस लड़की से मिलने के लिए
आपकी सारी व्यवस्था के उपरांत भी हम उस लड़के से ना मिले तो चक्रपाणी, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। हम जब कोई निर्णय कर लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते। पंडित जी के यहाँ तो हम अब आपको लेकर ही जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप इसे अपने लिए कष्टकारी बनाते हैं या सहज। बाजीराज प्रताप, आप कभी हमारे मित्र थे, अब आप शत्रु है। हाँ, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता आप हमें शत्रु ही समझिएगा। हमें रास्ता मिल गया, चलिए हमारे साथ। पर कहाँ? अरे आप चलिए तो सब बताते हैं हम आपको। पहले चलिए। फूल, हम जा कहाँ रहे हैं? आज अब तक हम जा नहीं रहे हैं, जाने की व्यवस्था कर रहे हैं पंडित जी के यहाँ। हाँ, पर क्यों? क्या कर रही है आप दोनों यहाँ पर? पूछने को तो ये प्रश्न हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ दादा भाई? अब हम यहाँ नहीं रहे तो फिर कहाँ रहे सर उठा के? हमारे बड़े दादा हमारे लिए नृत्य शिक्षिका भेज रहे हैं। आपने बताई हमें ये बात? हम आपको बताने ही वाले थे, परंतु वो क्या हुआ कि... दादा भाई, यदि हमारी नृत्य शिक्षिका यहाँ का मार्ग भटक गई ना तो हम जीवन भर नृत्य नहीं सीख पाएंगे। जाइए, अपने सम्मान सहित खोज कर लाइए। अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे सर उठा के? मारवाड़ से बिजोलिया के रास्ते पे ढूंढिए, मिल जाएंगे वहीं कहीं में। बहुत अच्छी युक्ति है, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं आपकी नृत्य शिक्षिका को। फूल, आपने जानन सिंह को नृत्य शिक्षिका को खोजने क्यों भेजा? अब वो बेचारे कहाँ ढूंढेंगे आपकी नृत्य शिक्षिका को? अजब दे, हम जानते हैं कि वे उन्हें कभी नहीं खोज पाएंगे, पर हमें जानबूझकर दादा भाई को घर के बाहर भेजा, क्योंकि यदि वो यहाँ होते हैं ना तो हमें पंडित जी के घर कभी नहीं जाने देते। पर हम क्या करेंगे वहाँ जाके? अच्छा दे, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले आप मासी के कक्ष में चले। बाबू की कक्ष? मासी जी, हम आप ही के कक्ष में आ रहे थे। किंतु बात क्या है? अब मासी जी, हम पंडित जी के यहाँ जाना चाह रहे थे, उसी के लिए अनुमति चाहिए थी आपसे। पंडित जी के घर? क्यों? अभी अभी तो आए थे वे नामकरण संस्कार के लिए। नहीं, पंडित जी से नहीं, उनकी बेटी सौभाग्यवती से मिलना है। वो कुंवर प्रताप और चक्रपाणी भी तो जा रहे हैं ना उनके घर, चक्रपाणी के विवाह के विषय में। तो सौभाग्यवती तो अच्छी मित्र रह चुकी है ना अजब दे के पहले, और हमें लगता है कि ऐसे अवसरों पे अजब दे को सौभाग्यवती से मिलना चाहिए। अच्छा, अजब दे ऐसे बचपन में बहुत बार मिली हैं आप सौभाग्यवती से, तो हमें नहीं पता था वे आपके इतनी निकट हैं। तो भाग्यवती। अब मासी जी, आप तो जानती हैं ना अजब दे को। अब कितने समय तक तो हमें पता नहीं चला था कि अजब दे हमारी मित्र है। सरलता से कह ही नहीं पाती अपने मन की बात ये। ठीक है, हम आप दोनों के वहां जाने की व्यवस्था कराते हैं। ये सब कर क्या रही हैं आप? अजब दे, यदि आप पंडित जी के घर नहीं जाएंगे तो चक्रपाणी का विवाह कैसे रुकवाएंगे? पर चक्रपाणी का विवाह रुकवा के आपको क्या मिलेगा फूल? हमें चक्रपाणी का विवाह रुकवाकर प्रसन्नता मिलेगी, जीत की प्रसन्नता, क्योंकि कुंवर प्रताप चाहते हैं कि उनके मित्र का विवाह वहाँ हो। इसलिए हम चाहते हैं कि चक्रपाणी का विवाह वहाँ ना हो, क्योंकि हम कुंवर प्रताप को हराना चाहते हैं। खा लीजिए चक्रपाणी, खा लीजिए। आपके उपास से आप हमारा निर्णय बदल नहीं सकते। सौभाग्यवती से विवाह आपका होकर ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि चक्रपाणी और सौभाग्यवती का विवाह कैसे होगा। हम होने ही नहीं देंगे। देखिए फूल, ये ठीक नहीं है। पुरोहित जी के यहाँ जाके पता नहीं आप क्या क्या करेंगी। इससे तो अच्छा है चक्रपाणी वहाँ पे जाए ही ना। हे भगवान, अजब दे, धन्यवाद। अरे क्या कर दिया हमने सबको? वही तो आप नहीं जाती है, इतना अच्छा विचार सुझा दिया आपने हमें। क्यों ना हम कुंवर प्रताप को चक्रपाणी का वहाँ ले जाने से रोक लें, यही महल में। ये तो अधिक सरल काम है ना हमारे लिए। नहीं फूल, फिर से। अजब दे, आपको हमारा साथ देना, ना कि कुंवर प्रताप का। फूल रुकिए। अब
कैसे रोके इस फूल को? क्या करें? हमें पता चल गया है हमें किसके पास जाना चाहिए। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। नहीं, हमें विवाह नहीं करना। नहीं, हमें कोई बचाओ, हमें विवाह नहीं करना। नहीं नहीं, हमें विवाह नहीं करना, हमें कोई बचाओ। बुरा स्वप्न देखा? कौन कौन है? हम हैं तुम्हारे एकमात्र शुभ चिंता। आप यहाँ? हम अभी बाबूजीराज को बुलाते हैं। हाँ हाँ, बुला लीजिए अपने बाबूजीराज को। और जो अभी अभी आपने अपने विवाह का स्वप्न देखा ना, उसका निमंत्रण भी दे दीजिएगा उन्हें। लक्ष्मी, आपको पता है हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें किसका साथ देना चाहिए? और फूल हमारी प्रिय सखी है, पर हमें भी तो वही करना चाहिए ना, जो ठीक हो, जो उचित हो। पर हमें इस बात का भी भय लगा रहता है कि अगर फूल हमसे रूठ गई तो क्या होगा? कुछ बोलिए ना। आप ऐसे चुपचाप क्यों है लक्ष्मी? हमें लगता है कि ये इनके विश्राम का समय है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? वो हम अपने अश्व को भोजन देने आए थे। कल सुबह लंबी यात्रा पर निकलना है ना। ठीक है। सुनिए, अभी भी आप लक्ष्मी से अपनी किसी दुविधा के बारे में बात कर रही थी। आप हमारे साथ भी बांट सकती हैं अपनी दुविधा, यदि आप चाहे तो। वैसे हम ऐसे मित्र नहीं हैं जैसे लक्ष्मी और आप हैं, पर फिर भी एक अच्छे मित्र की भांति बातों को गुप्त रखना हमें भी आता है। कहकर देखिए अपने मन की बातें। फूल आपके मित्र का व्यवहार रुकवाना चाहती है। वो इसकी योजना भी बना रही है, और वो आपके मित्र को भगाने की बात भी सोच रही है। ध्यान रखिएगा। इस समय हम एकमात्र आपके लिए आशा की किरण है, जो आपको इस समस्या से निकलने में सहायता कर सकती है। पर हम आप पर विश्वास कैसे करें? आपको हम पर विश्वास इसलिए करना होगा क्योंकि आपके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है। अच्छा बताइए, आप इतनी दूर तलहटी से यहाँ बिजोरिया इसलिए आए ना, ताकि आपके मित्र आपको अपने विवाह से बचा सके? और देखिए हुआ क्या, उसका बिल्कुल उल्टा। हाँ, आप सच कह रही हैं। हम तो ये बोलते हैं, यदि आपके मित्र को विवाह करवाना इतना ही अच्छा लगता है, तो वो अपने स्वयं का विवाह क्यों नहीं करवा लेते? अपने मित्र के जीवन को क्यों नरक बना रहे हैं वे? हाँ, खुद तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं और हमें मरवा रहे हैं। पर यदि उसके उपरांत भी आप हमारी बातें समझना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, हम चाहते हैं। नहीं राजकुमारी जी, रुकिए। आपके पास हमें इस भंवर से निकालने के लिए कोई ठोस योजना है? है ना ठोस योजना, एक ऐसी योजना जिससे आपकी समस्या सर फोड़ कर रोने पे विवश हो जाएगी। पर उसके लिए आपको वैसा करना होगा जैसा हम आपसे करने कहते हैं, ठीक है? ये वेश बदलने का कुछ सामान है। यहाँ से बच के भागने के लिए ना आपको अपना वेश बदलना होगा। वेश बदले? परंतु किसका? आप जालम सिंह का वेश ले लीजिएगा। फिर क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस महल में हमें कहीं भी आने जाने के लिए किसी की भी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंवर प्रताप। कहीं भी और हमारे कक्ष में
बहुत बड़ा अंतर है राजकुमारी फूल कंवर बाई साहब। ये हमारा कक्ष है, हमारा। ये हमारे मित्र का भी कक्ष है और हम उन्हीं से मिलने आए थे। क्या? ये आपके मित्र कब से हो गए? वो जब से आप हमारे शत्रु हैं, तभी से। चक्रपाणी, ये क्या पट्टी पढ़ा रही थी आपको? और वो सब क्या दिखा रही थी? पट्टी तो हमारे आंखों पर पड़ी थी बाबूजीराज, जो हम आपको अपना सच्चा मित्र मान रहे थे। उन्होंने तो इस झूठ भरी पट्टी को हमारे आंखों से हटाकर हमारी आंखें खोल दी बाबूजीराज। चक्रपाणी, अब आप इस कक्ष से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो हम क्या समझे कि बाबूजीराज प्रताप ने अपने मित्र चक्रपाणी को इस कक्ष में बंदी बना लिया है? हमने कहा ना, कल आपको राजपुरोहित जी के पास ले जाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। अब बहुत बुरे बाबूजीराज, अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अब हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं, जो करना है कर लीजिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।